हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आप सोच रहे होंगे कि ये बुक किसकी है, तो बहुत ही फेमस पर्सन खान सर की, वायरल खान सर की बुक है ये। और ये बुक किसकी है आप देख रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी की है। इस ज्योग्राफी सीरीज को लाने का पर्पज क्या है, तो हम आपको बता दें कि जैसे हम अपने चैनल पे समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि समाजशास्त्र चाहे जीआईसी का पेपर हो और अदर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा भी एलटी वल्टी कुछ हुआ तो वो, और अपना जीडीसी हुआ, और हम कोई एस्टेट जैसे दे रहे हैं कहीं का भी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके जीएस के पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए अब हमें हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ हमें जीके जीएस का भी ज्ञान हो, जैसे हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, ज्योग्राफी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, ये सब भी हमको आना चाहिए। तो ये खान सर की बुक को हमने इसलिए रेफर किया क्योंकि खान सर की बुक आप देख रहे हैं, ये बड़ी पतली सी ही बुक है, और इस पतली सी बुक में उन्होंने सारा कंटेंट दे रखा बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज करके और प्रैक्टिस भी करके। तो मैं इसको थ्योरी को पढ़ूंगी और सर ने जो क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए दिए वो भी हम करेंगे। तो देर ना करते हुए हम पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो पाए और थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप सभी को मिलता रहे। शुरू करते हैं। क्या है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो भारत, अब देखते हैं हम यहाँ पे कि भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा, तो कहीं पर सपाट मैदान और कहीं पर प्राचीन पठार पाया जाता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, अब मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल में कितना भाग किसका है, तो 10.7% पर्वतीय भाग है और 27.7% पठारी क्षेत्र हैं और 10.6% पहाड़ियां हैं और 43% जो है मैदानी भाग है। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटीय मैदान। बहुत ही अच्छे से ये बुक पॉइंट की गई है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है, भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। विस्तार सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर लंबी तथा 6000 मीटर ऊंची, मतलब ये सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक है। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पे हैं। 94 मतलब एशिया महाद्वीप की 94 चोटियां हैं, जिसमें से 92 जो हैं इसी पर्वतमाला पे हैं। पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय 600 मीटर, बृहद या आंतरिक हिमालय 610 मीटर, लघु या मध्य हिमालय 300 मीटर, शिवालिक हिमालय 1000 से 2500 मीटर। ट्रांस हिमालय क्षेत्र क्या है? यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय, टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। किसका अभाव पाया जाता है यहाँ पे? तो वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर जैसी श्रेणियां आती हैं, जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। मतलब ये सब हिमालय से पहले किसका किसका निर्माण हुआ, तो काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर श्रेणियां हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है, 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। K4 गैसर ब्रूम प्रमुख चोटी है। अब काराकोरम श्रेणी में अनेकों ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर और बियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर और बाल्टेरो ग्लेशियर 62 किलोमीटर और हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर। हम इसको पॉइंट में भी याद कर सकते हैं ना कि काराकोरम श्रेणियों में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, बाल्टेरो ग्लेशियर है और हिस्पर ग्लेशियर है। काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी
राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है किस चट्टानों द्वारा दिया गया है, सभी चट्टानों के नाम दे देंगे। तो कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। यहाँ पर टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। अब देखिए यहाँ पे ये दुआ K2, 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 K4 इस तरीके से ये है, और यहाँ साइड में इन्होंने थोड़ा सा कैलाश का दे दिया है। आगे देखते हैं, ये रहा हमारा बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। इसे महान सर्वोच्च हिमद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। यहाँ सदा हिमाच्छादन होता रहता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मतलब 6100 किलोमीटर है। विस्तार नंगा पर्वत से नाम चाबरबा पर्वत तक है। इसका विस्तार मतलब कहाँ तक फैला हुआ है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल लगता है बताया जाता है। और MT एवरेस्ट की चामोलुंगमा सागर माथा भी कहते हैं इसे। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम व गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद। लंबाई कितनी है? लंबाई 20 किलोमीटर है। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर ही होती है। यहाँ गंगा व यमुना का उद्गम स्थल है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। कश्मीर में जोजिला या बोर्जिला, ये देखो थोड़ा सा न्यू लग रहा है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। यहाँ क्या है? गंगा व यमुना का उद्गम स्थल भी है। बृहद हिमालय की चोटियाँ, अब जैसे देखो इन्होंने कहा ना विस्तार नंगा पर्वत से नाम चाबरबा पर्वत तक है। तो नंगा देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये रहा नाम चरबा जो अभी इन्होंने बताया। तो यहाँ से देखिए ये कामेट है, नंदा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, गौरी शंकर, छुयू, एवरेस्ट, चामोलुंगमा जो अभी हमने पढ़ा, मैकालू, कंचनजंगा, ये देखियो नेपाल। नोट, कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं। अब लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय में क्या है गाइस? औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। यहीं पर पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाता है। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू, मनाली पर्यटक स्थल भी हैं। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग व सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। प्रमुख घाटी यहाँ की कौन कौन सी है देखते हैं। कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, काठमांडू घाटी है। शिवालिक हिमालय, इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय पदस्थली भी कहते हैं। आगे देखते हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर तथा हिमालय व पंजाब में चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल में दफला, अबोर, मिरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम में दून, मंड देहरादून, पूरब में द्वार मड़हर हरिद्वार कहा जाता है। पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में आराकाम पर्वत से मिल जाती है। शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग अंडमान है। ये देखिए इसमें पूरा इसका स्ट्रक्चर जो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे पूरा बना हुआ है। ये रहा। अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय,
और कुमायूं हिमालय, असम हिमालय। इसका टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो हम अगली वीडियो का हमारा टॉपिक होगा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, तभी ये कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।